वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी के कुछ 3 फीचर के बारे में जो कि नए नए अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं। 2 तो ऑलरेडी एक्टिव हो गए हैं और एक अभी होगा जो न्यूअर फ्यूचर में एक्टिव होगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम 3 फीचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला फीचर है आपका अपील का फीचर, जो कि आपकी जो एमएनएसटी स्कीम थी बढ़ाई गई थी। अगर जो भी अपील से रिलेटेड मैटर्स थे उनके लिए जो था कि पहले जो था डेट पहले कम थी, लेकिन अब उनको बढ़ा के ऑलरेडी इन्होंने क्या कर दिया, डेडलाइन कर दी है थी 31 जनवरी 2024 कर दी गई है रिसेंटली नोटिफिकेशंस के थ्रू। तो उसके बारे में पहला तो ये था अपील कर सकते हैं। दूसरा क्या था, जीएसटीआर 2B में एक फीचर आएगा जो कि आपका बता देगा कि अगर आपने सितंबर तक के आपके कोई भी टैक्स पेयर ने पेमेंट नहीं करी है, अगर वो पेमेंट कर दिया तो रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं करी होगी तो ऑलरेडी इंडिकेशन दिखा देगा कि आपके सप्लायर ने पेमेंट नहीं करी है, तो इसका आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। और थर्ड जो है वो ई वे बिल से रिलेटेड है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि भाई जो भी डेडलाइन आई है असेसमेंट से रिलेटेड या जो भी अपील से रिलेटेड है, अपील आप फाइल कर अपील जो भी आपके मैटर्स पेंडिंग थे तो उसके रिलेटेड में इन्होंने क्या करा था कि जो भी एमएनएसटी स्कीम थी वो ऑलरेडी बढ़ा के पहले तो डेट पहले थी, अब वो डेट निकलने के बाद इन्होंने क्या करा, वो 31 जनवरी 2024 कर दी गई है। तो हम लोग उसके रिलेटेड पढ़ते हैं कि ये क्या करिए। एडवाइजरी आई है कि 10/11/23 में एमएनएसटी स्कीम फॉर टैक्स पेयर्स, एमएनएसटी स्कीम फॉर टैक्स पेयर जो है कि अब 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुआ था कि कौन यू कुड नॉट अपील अंडर सेक्शन 107 ऑफ द सीजीएस, जो भी आप अपील नहीं कर पाए थे और आपकी डिमांड निकाल दी गई थी 73 और 74 के बीच में, ऑर्डर पास किया गया था आपका 31 मार्च 2023 से पहले तो उनकी जो अपील थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी। लेकिन जो क्या हुआ था कि 2 नवंबर 2023 को जो भी नोटिफिकेशन अब आई है उसमें क्या बोला गया है कि आपको 12.5% यानी कि 10% प्लस 2.5% आपको पहले ही ऑलरेडी अपील करने से पहले आपका जो भी अग्रीड अमाउंट था उसको आपको जमा करना पड़ेगा। पहले ये 10% हुआ करता था, उसको बढ़ा करके 12.5% कर दिया और एमएनएसटी स्कीम में इसको बढ़ा दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड क्या है कि आपका जो भी अपील फाइलिंग थी उसको आपको बहुत टाइम दिया गया है कि भाई आपके पास और टाइम है। 31 जनवरी 2024 से पहले आप आपके पास जो भी ऑर्डर पास किए हैं तो नोटिफिकेशन नंबर 53/2023 के द्वारा इन्होंने बढ़ा के उसको इन्होंने क्या करा है कि आपको बहुत असेसी को टाइम दिया और 12.5% तक आपको उसका जो भी अग्रीड पेनल्टी थी उसका जमा करेंगे, तभी आपकी अपील फॉरवर्ड होगी, वरना आपकी अपील फॉरवर्ड नहीं होगी। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको अपील फाइल करनी है। पहले अब यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन पे डैशबोर्ड में आ जाएंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे आप सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में जाके यूजर सर्विस में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे माई एप्लीकेशंस में, माई एप्लीकेशंस पे आ जाएंगे। माई एप्लीकेशंस के आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आ रहा होगा अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपका कौन सी डेट से लेके डेट था सर्च कर देंगे, सर्च करके न्यू एप्लीकेशन कर देंगे और उसका 12.5% जमा करके आप अपील को अपनी फॉरवर्ड करा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं जो कि सेकंड फीचर है, जो कि जीएसटीआर 2B से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर 30 सितंबर तक आपके जो भी सेलर थे यानी कि जो भी असेसी थे उन्होंने आपकी टैक्स जमा नहीं करा तो आपको 30 सितंबर से पहले आपको नोटिफाई कर देगा या 30 सितंबर के बाद बता देगा कि आपको कि भाई आपका जो सेलर ने टैक्स जमा किया है कि नहीं किया, और वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगा। अगर वो टैक्स जमा नहीं किया तो आपको वो उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और आपको लाइबिलिटी जमा करनी पड़ेगी। तो ये फीचर आपका नियर फ्यूचर में आएगा जो कि अभी अप्लीकेबल नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से वो आएगा। सपोज करिए यहाँ पे जाएंगे फाइल रिटर्न में जाएंगे। सपोज करिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अक्टूबर के रिटर्न खोल लेते हैं। अक्टूबर के रिटर्न में आएंगे, यहाँ पे आएंगे आप 2B में यहाँ पे आपका ना एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा कि वेदर द असेसी हैज़ पेड द टैक्स और नॉट, कि असेसी ने टैक्स पे करा है कि नहीं करा। तो वो आपका ऑलरेडी जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा 30 सितंबर से तक कि भाई कौन कौन से असेसी ने आपको दिया है या नहीं दिया, और अगर बाद में दिया तो उसको डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो ये था सेकंड फीचर जो कि नियर फ्यूचर में आएगा, जो कि मैंने आपको एक आसान तरीके से बता दिया। अब हम लास्ट और आखिरी फीचर की बात कर लेते हैं जो कि ई वे बिल सिस्टम से रिलेटेड है। कि भाई इंपॉर्टेंट एडवाइजरी आई थी 10/3/2023 को कि भाई ट्रांसपोर्टर की क्वेरीज थी कि भैया कि उनको जो भी ट्रांसपोर्टर की आईडी थी ई वे बिल पे ऑलरेडी नहीं हो पा रही थी मेंशन। तो कह रहा क्वेरी हैज़ बीन रिसीव्ड रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टर आईडी इन द ई वे बिल सिस्टम, कि भाई ट्रांसपोर्टर की आईडी जो थी वो ई वे बिल पे आ नहीं रही थी। तो अब क्या करता है, हियर इज अ ब्रेकग्राउंड ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ द ट्रांसपोर्टर एंड इंपॉर्टेंट एडवाइजरी फॉर सिस्टम यूजर्स, कि भाई कौन कौन से उस पर एडवाइजरी थी। जीएसटी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर जो कि जीएसटी जिनके पास जीएसटी नंबर था उनके पास तो ऑलरेडी ट्रांसपोर्टर आईडी था और ई वे बिल पे उनका ऑलरेडी नाम आ जाएगा।
एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर, एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर क्या था कि जीएसटी कॉमन पोर्टल पे रजिस्टर नहीं थे, लेकिन उनका पैन बेसिस पे रजिस्टर कर दिया जाता कि जिससे कि ये ट्रांसपोर्टर का ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाए। और कॉमन एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर जो उनके पास सारे जीएसटी मतलब अक्रॉस मतलब कि स्टेट्स जीएसटी नंबर थे, वो उनके केस में क्या था कि अब इन्होंने क्या करा, तीनों को क्लब करके उन्होंने क्या करा है कि फैसिलिटी को क्लब करके एक ही बना दिया गया, जिससे कि भाई एक हौच पौच ना हो और सारा ट्रांसपोर्टर का डाटा आ जाए। क्योंकि पहले क्या था कि भाई सिस्टम आईडीज़ को वेरीफाई नहीं कर पा रहा था, जिससे कि भाई क्या हो रहा था कि बहुत सारे ट्रांसपोर्टर का लॉस हो रहा था और उनको नुकसान भी हो रहा था, क्योंकि चेकिंग के टाइम पे उनको पकड़ा जाता था और उनका आईडी आता नहीं था, तो इसके चक्कर में उनको पेनल्टी हैवी पेनल्टीज आती थी। अब आता है कि एक्शन क्या है कि भाई पहले तो क्या करिए, यूज़ द एपीआई एंड गेट ट्रांजिट डिटेल अलॉन्ग विद गेट जीएसटी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन। वो कह रहा है कि पहला एक्शन क्या था, एक्शन करने की क्या थी भाई, एपीआई को यूज़ करने के बाद ट्रांजिट डिटेल ली जाए और जीएसटी डिटेल ली जाए। सेकंड क्या था कि भाई ईआरपी सिस्टम शुड फर्स्ट कॉल गेट जीएसटी डिटेल एंड इफ इनवैलिड देन गेट ट्रांजिट डिटेल टू वेरीफाई। मतलब कह रहा है कि ईआरपी सिस्टम क्या करता था, पहले जीएसटी डिटेल लेता था, अगर वो इनवैलिड आता था तो क्या करता था, वो ट्रांजिट डिटेल ले लेता था। अब इन्होंने क्या कर दिया है, गेट जीएसटी डिटेल यूआरएल कर दिया है, गेट जीएसटी डिटेल पर्पस वेरीफाई जीएसटी टैक्स पेयर। वो कह रहा है कि अगर यूआरएल देगा गेट जीएसटी डिटेल में, तो उसको क्या जीएसटी टैक्स पेयर को पहले वो वेरीफाई करेगा। गेट ट्रांजिट, पहले जीएसटी डिटेल लेगा फिर ट्रांजिट देगा। गेट ट्रांसपोर्टर डिटेल, भाई वेरीफाई एनरोल्ड एंड कॉमन एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टर, मतलब पहले वो जीएसटी डिटेल लेगा फिर ट्रांजिट पोर्टर की डिटेल लेगा कि भाई कैसे है। ई विल में यूज द ट्रांसपोर्टर ऑप्शन अंडर सर्च फॉर कॉम्प्रीहेंसिव वेरिफिकेशन ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर एंड ट्रांसपोर्टर। वो कह रहा है कि ई बिल पोर्टर क्या करेगा, पहले तो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर का ऑप्शन लेगा, फिर उसको क्या करेगा, इसका टैक्स पेयर का और ट्रांसपोर्टर का दोनों का डिटेल ले लेगा, जिससे कि कोई हौच पौच ना हो। तो ये था छोटा सा वीडियो गाइस कि जीएसटी में कुछ 3 फीचर्स अपलोड हुए हैं। पहला था कि भाई आपका अपील से रिलेटेड था, सेकंड था आपका जीएसटीआर 2 में जो फीचर था कि 30 सितंबर से पहले पहले आपका टैक्स अगर पे नहीं किया गया तो उसकी बता देगा कि कौन कौन से असेसी ने आपका टैक्स नहीं पे किया, जो कि आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा और आपको वो डिसअलाउ करना पड़ेगा। थर्ड था ईवी बिल से रिलेटेड, जो कि कुछ बहुत सारे हौच पौच हो रहे थे ट्रांसपोर्टर के केस में, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करी गई है। तो ये था छोटा सा वीडियो जो कि मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया है कि 3 फीचर के बारे में, जो कि बहुत ही आसानी से समझाया है। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँ और आपको नए नए फीचर्स के बारे में सिखाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।